आज हमारे बीच में है नितिन साखिया जी, एसडीएम बसंत विहार। एक मुलाकात स्लम बच्चों के नाम से जो प्रोग्राम हुआ है, आइए इनके बारे में जानें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। सर, आज जो आपने ये प्रोग्राम किया है, एक मुलाकात स्लम के बच्चों के नाम से, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? स्लम्स में काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं जिनमें हुनर होता है, लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो वास्तविकता में कैसे कन्वर्ट हों। तो उसी उद्देश्य से हमने आज स्लम्स के बच्चों को यहाँ बुलाया था और उन लोगों से पूछा कि वो क्या बनना चाहते हैं। कुछ थे जो टीचर बनना चाहते हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। उनको हमने गाइड किया कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, साथ में खेलना कूदना भी ज़रूरी है, सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसे लोगों को मेंटोरशिप की जो ज़रूरत होती है, तो हम लोग तो उनके लिए मेंटोरशिप कर ही रहे हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे मेंटोरशिप की ज़रूरत है वो हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं। जैसे खुशी नामक एक लड़की है और अमित नाम का एक लड़का है। तो ये लोग उन बच्चों से डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं और कुछ भी उनको डाउट होता है, पढ़ाई में से रिलेटेड डाउट है या आगे बुक्स वगैरह अरेंज करने में दिक्कत है, तो वो सब चीज़ें ये वॉलंटियर्स अरेंज कर रहे हैं। ऐसे बच्चे नियमित रूप से अगर प्रशासन से मिलते हैं या जो उनकी ख्वाहिशें हैं, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बन रहे हैं, इस तरह के लोगों से नियमित रूप पे अगर मिलते रहेंगे तो प्रोत्साहित होते रहेंगे और अपने उद्देश्य को जल्द ही पा सकेंगे। तो इसी उद्देश्य से हमने ये एक मुलाकात का कार्यक्रम किया था और 6 बच्चे आए थे स्लम से और वो यहाँ से मिलके जा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। सर, इन बच्चों को आपने अपनी एनजीओ की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से क्या चीज़ प्रोवाइड की है? इनको स्लम्स टू हार्वर्ड नामक एक कैंपेन है, वॉलंटरी कैंपेन है। उसके तहत इनको काफ़ी सारी एनजीओज़ हैं, वो इनको पढ़ाई करवा रही हैं, इनको सपोर्ट दे रही हैं। और आज हमने इनको यहाँ पे बुलाया था तो इनको हमने कुछ गिफ्ट्स दिए थे, जैसे योगा मैट है, स्टेशनरीज़ के आइटम है, चार्ट है, कोविड के मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह हैं, ये सब हमने दिए थे। और वुमेनाइट नाम की एक एनजीओ है, उसने हमें इसके लिए सहयोग किया था। और बच्चे अभी ये जो मैट है उसको ले जाएंगे, उस पर योगा करेंगे और जो चार्ट पेपर है उस पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में चित्र बनाएंगे और जो भी वो अच्छा मैसेज देना चाहते हैं वो उस पर लिखेंगे। इससे क्या होता है, जो उनकी अंदर की कलाकार है, अंदर का जो इनोवेशन है, अंदर की क्रिएटिविटी है, वो बाहर निकल के आएगी। और नियमित रूप से हम लोग उनसे टच में रहेंगे और एनजीओज़ का इसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है, क्योंकि वही हमें एक तरह से रिसोर्स बेस पे हेल्प करते हैं और सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। हमारे ये वुमेनाइट करके ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमें लगता है कि भाई एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अच्छा चेंज ला सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि कोविड अगर देखें तो कोविड ने सबसे ज़्यादा बच्चों को इम्पैक्ट करा है, जिनके बारे में बोला नहीं जा रहा, क्योंकि ये इनटैंजिबल इम्पैक्ट है। मान लिया ठीक है बच्चे घर पे हैं, पर उनके पास रिसोर्सेज होता है जो कि टेक्नोलॉजी वगैरह जो और लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम के थ्रू। तो वही है डॉक्टर नितिन सर का ये इनिशिएटिव है स्लम्स टू हार्वर्ड करके। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ के कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती है बच्चों के साथ। तो आज उनको मोटिवेट करने के लिए सर ने जैसे एसडीएम ऑफिस में उनको बुलाया, दिखाने के लिए कि भाई क्यों पढ़ाई इतनी ज़रूरी है और पढ़ाई से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वही हमारा था कि वुमेनाइट के थ्रू हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो हमने उनको स्टेशनरी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी ताकि वो थोड़ा मोटिवेट हुए और आगे। हमारा ये मानना है कि बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनको राइट गाइडेंस मिले। और जो बच्चे एक लेसर बैकड्रॉप में हैं, जो बच्चे स्लम्स में हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनको अगर फैसिलिटीज़ मिलें। आज हमने देखा कि उनमें भी बहुत टैलेंट है, किसी ने पोएम सुनाई, किसी ने चुटकुला सुनाया, किसी ने डांस करके दिखाया। तो एक जो राइट डायरेक्शन है, राइट ट्रैक हम जिसे कहते हैं, वो हर किसी को बहुत ज़रूरत है। और वो राइट ट्रैक प्रोवाइड करने में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जितना इनिशिएटिव ले रही है, नॉन गवर्नमेंटल फोर्सेस एनजीओज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं, हम लोगों को अपने लेवल पे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा और टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर आएगा। तो आपकी एनजीओ सर क्या प्रोवाइड कर रही है बच्चों को? सर हम लोग हाइजीन और एजुकेशनल इश्यूज़ पे बच्चों को अवेयर कराते हैं। हाइजीन के टर्म्स में हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब तक हम लोग 6 लाख से ज़्यादा सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इम्पैक्टिंग ओवर 50,000 60,000 वेमेन एंड चिल्ड्रन।
एंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हम लोगों ने आज बच्चों को स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट की। स्टेशनरी के साथ साथ हमने उनको बलून्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए और उनको समझाया कि जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं ताकि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सर क्या नाम है आपका एनजीओ का? हमारे एनजीओ का नाम है विमेनाइट। और एसडीएम बसंत विहार श्री नितिन साखिया जी स्लम के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रोग्राम करते रहते हैं। न्यूज़ चक्कर की तरफ से हम श्री नितिन साखिया जी को बधाई देते हैं कि इस प्रकार के प्रोग्राम और भी जो स्लम एरिया है नई दिल्ली के अंदर, उसके अंदर भी ये चलाए जाएँ। विजय शर्मा, न्यूज़ चक्कर, नई दिल्ली।